मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम। आज से आपको बता रहे कि कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः ध्यान रखना होगा। 50% क्षमता के साथ जिम और सिनेमा हॉल खुले हैं। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फिलहाल रियायतें नहीं रहेंगी। तो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और सिनेमा हॉल, और इसी के साथ अगर देखा जाए तो वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फिलहाल रियायतें नहीं हैं। और यूपी में अब मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुले हैं यूपी में, और जिम भी आज से खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब जिम भी खुल चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर अभी रियायत नहीं दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा तरीके से ध्यान रखना होगा, गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी आम लोगों के कंधे पर होगी कि वो किस तरह से कोविड को दूर रख सकते हैं। इसके लिए बेहद जरूरी होगा मास्क पहनकर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ध्यान, और तेजी के साथ यहां पर अब अनलॉक की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। 50% क्षमता के साथ अब जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोले जा सकेंगे। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। तो ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद फिलहाल यहां पर रियायतें नहीं मिलेंगी। यूपी में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल या साथ ही साथ जिम खुल चुके हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। 50% क्षमता के साथ ये जिम और सिनेमा हॉल खुले हैं। ग्रेटर नोएडा से रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रजत, जिस तरह से इस पूरे अनलॉक को देखा जाए, तमाम जगह तमाम चीजें खुलती नजर आई, लेकिन ग्रेटर नोएडा अभी भी इससे अछूता रहा है। क्या वजह है और किस तरह के हालात हैं वहां पर? देखिए तुषार, बात की जाए ग्रेटर नोएडा की, हालांकि जो छूट है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन छोड़ के यहाँ भी छूट दी गई है, लेकिन हालांकि वीकेंड लॉकडाउन में जो पहले की तरह जो पाबंदियां हैं वो रहेंगी, जिसमें अगर बात करें राहत की बात करें, जिसमें सिनेमा हॉल, जिम और जो कहें तो स्टेडियम, ये खोलने की अनुमति है। 50% क्षमता के साथ लोग वहां पर जा सके। लेकिन अब बात की जाए जैसे कि लोगों का सहयोग है, क्योंकि अगर इन्हें लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस है, जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाए गए, अगर लोग उसका सहयोग करेंगे तो शायद इनके जो मॉल है वो सुचारू रूप से चलेंगे। कि जिस तरह से अभी हम बात करें ग्रेटर नोएडा में हालांकि मॉल खुल चुके हैं और सिनेमा घर हैं, हालांकि उनको खोल दिया गया, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन है उस पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। लेकिन आज की बात करें, आज हालांकि जिम खुले हुए हैं, क्योंकि जिम से मैं गया भी था, हालांकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर सिनेमा घरों की बात करें, सिनेमा घर आज नहीं खुले, क्योंकि इनकी मॉल संचालकों का कहना है कि इन्हें जानकारी थोड़ा डिले हुई है, क्योंकि जो जानकारी मिलती है आगे से वो थोड़ा लेट आई। इसके तरह जो प्रोटोकॉल है उसको, जैसे कि जो व्यवस्था है जिसको हम कहें सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, और उसके चलते उन लोगों को काफी तरह से जो करना पड़ेगा सारी व्यवस्था। उसके बाद ही 2 से 3 दिन बाद जो कि 2 से 3 दिन बाद जो बुकिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी हालांकि 2-3 लोग अभी लोगों की आवागमन भी हो चुकी है। हालांकि जो कुछ लोग आते हैं तो उनको जानकारी दी जाती है कि जो सिनेमा घर है वो बंद है, लेकिन वो उदास होकर निकल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अब राहत है, क्योंकि जो सिनेमा घर, जिम और स्टेडियम से जुड़े व्यवसाय हैं उनको काफी राहत दी है, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग थी कि इन चीजों को ओपन किया जाए, क्योंकि इन लोगों के रोजगार है, उसको चलते लोगों को अब काफी राहत दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब कोविड प्रोटोकॉल है उसको लोग जरूर फॉलो करें, तभी इस जो नियम कानून है सरकार को उसको फॉलो करें तो हो सकता है कि जिस तरह से जो अभी देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में सिनेमा हॉल बंद है। हालांकि अभी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति मिल गई, लेकिन इन्होंने अभी इस तरह इसलिए बंद कर रखा क्योंकि इन्हें जो प्रोटोकॉल है अभी उन्होंने उसको फॉलो नहीं कर पाया, पूरी तरह से जो सिस्टम होता है अभी उसको तैयार नहीं कर पाया है। ठीक है रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज अनलॉक की प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ी है। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम वगैरह ये खुल गए हैं। किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के हालात हैं वहां पर? देखिए, अभी यहाँ अगर प्रयागराज की हम बात करें तो इस वक्त हम खड़े हैं पीवीआर मल्टीप्लेक्स में, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ के जो सिनेमा हॉल्स हैं उनको नहीं खोला गया है। अभी सिनेमा हॉल यहाँ पर संचालित नहीं किए, लेकिन मॉल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। जो भी आ रहे हैं उसकी
स्क्रीनिंग की जा रही है। स्कैनिंग करने के बाद ही उसको यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन लगा रखी है और उस सैनिटाइजर मशीन के साथ ही वो जब तक अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं प्रॉपर कर लेते, प्रॉपर चेकिंग नहीं हो जाती, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। अगर हम सिनेमा हॉल की बात करें तो अभी फिलहाल सिनेमा हॉल यहाँ पर जो है वो खोला नहीं गया है। अभी कब से खोला जाएगा इसका कोई कंफर्मेशन भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं इस अपेक्षा में कि हो सकता है कि सिनेमा हॉल खुले और उनको सिनेमा बहुत दिनों बाद इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लोगों के कंधे पर यह होगी कि अनलॉक तो हो गया, लेकिन आप अनलॉक दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े, कोरोना की तीसरी लहर से को आने से पहले आप रोक दें। इसके लिए एहतियात रखना बहुत जरूरी है। क्या ये एहतियात रखते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं क्या प्रयागराज में? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो वहां पर इस तरह की एहतियात में जो है पूरी तरीके से लापरवाही दिख रही। बहुत से ऐसे बाजार हैं, बहुत से ऐसी मार्केट हैं जहां पर लोग बिना मास्क के भी देखे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए मत, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं से भी नहीं किया जा रहा है अगर हम बाजारों की बात करें तो। लेकिन जो मॉल्स हैं या इस तरीके के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, उनकी स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर खुले बाजार की बात करें तो वहां पर लापरवाही बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा संदीप आपके पास। रवि भी हमारे साथ जुड़ गया लखनऊ से। रवि, लखनऊ के हालात क्या हैं? क्योंकि आज से अनलॉक शुरू हो गया और अनलॉक होने के बाद जिस तरह से जिम्मेदारियां आम लोगों के ऊपर आ रही हैं, हालात क्या है वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो भाई लखनऊ के आलमबाग का एक जिम है, यहाँ पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि जो जिम है वो आज से खुल चुका है। हालांकि जो गाइडलाइन है कोरोना काल में जो जारी की गई उनका पूरी तरीके से पालन है वो किया जा रहा है। हालांकि आज पहला दिन है इसलिए जो संख्या है बहुत ही कम है। हालांकि सुबह का वक्त होता है जो जिम में जो लोग आते हैं उनका जो अब जाने का वक्त हो रहा है। हालांकि जिम खुल चुके हैं, एक बड़ी खबर है। जिम संचालक के साथ मौजूद से बात करेंगे, क्या कुछ किया जा रहा है, गाइडलाइन का किस तरह पालन हो रहा है यहाँ पर? हम लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है, प्लस टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और बिना मास्क के किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है। और हम लोगों ने 10 से 15 लोगों का बैच बना रखा है हर 2 घंटे पे। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो जाहिर है कि 2 घंटे का जो है वो इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है। 10 से 15 लोग हैं वो ही यहाँ पर आ सकेंगे। दूरी का पूरी तरीके से सामाजिक दूरी का वो पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उसके अलावा सैनिटाइजर है वो रखा हुआ, यानी कि जो भी यहाँ पर आएंगे पहले उनका तापमान नापा जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद फिर वो अंदर जाएंगे। यानी कि जो पूरा कोरोना काल में जो गाइडलाइन जारी की उसका पूरी तरीके से पालन है वो होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से जिम खुल गए हैं, ये जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वहां पर तमाम एहतियात रखा जाए, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहां पर उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना, मास्क पहनकर रखना, सैनिटाइजेशन करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा हाइजीन मेंटेन करना एक चैलेंज के तौर पर होता है। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? जाहिर है हम जानते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। जो लोग यहाँ पर आएंगे क्या क्या सैनिटाइजर है वो देखने को मिल रहा है और बाकी सैनिटाइजर है, टेम्परेचर मशीन है हमारे पास और सैनिटाइजर है। बाकी जितने भी लड़के आ रहे हैं वो सब मास्क पहन के आ रहे हैं और सब मतलब जो गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया है कि थोड़ा दूर होकर एक्सरसाइज करने के लिए, तो उस हिसाब से एक्सरसाइज करवाई जा रही है। सब लोग दूर दूर होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। संख्या क्या पहले जैसी रहेगी या कुछ संख्या? नहीं, संख्या तो काफ़ी कम हो गई है इस समय लॉकडाउन की वजह से। जो लोग आएंगे अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या उनको अब रोका जाएगा कि जो यहाँ पर जो जगह है उस हिसाब से जो अगर ज़्यादा लोग आने लगेंगे तो उस हिसाब से उनका टाइम सेट कर दिया जाएगा। तो वही हर घंटे मतलब 10 से 12 लोगों का बैच बना रखा है ताकि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जाहिर है 10 से 12 लोगों का बैच है वो बनाया गया है, यानी 2 घंटे 10 से 12 लोग जिम करेंगे, उसके बाद फिर जो दूसरे 10 से 12 लोगों का ग्रुप होगा वो आएगा। सबको स्लॉट में बुलाया जा रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट टाइमिंग बेहतर रहेगा अगर आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रजत भी जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत, जिस तरह से उम्मीद थी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के एरिया को अगर हम देखें तो ग्रेटर नोएडा दिल्ली से काफी दूर नहीं है और जो तमाम दिल्ली के लोग, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चीजें अनलॉक हुई हैं, जिम वगैरह अनलॉक हुए, ग्रेटर नोएडा के लोगों को भी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद आज उनकी पूरी नहीं हुई है। तो वहां पर किसी तरीके की निराशा देख रहे हैं क्या? और वहां के लोगों के रवैया किस तरह से, क्या मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब चीजें प्रॉपर चल रही हैं?
देखिए तो सारे ग्रेटर नोएडा की बात करें, हालांकि अगर हम जिम की बात करें तो जिम तो खुल चुकी है। हालांकि अगर हम सिनेमा घर की बात करें वो आज बंद है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से उन्होंने तैयार नहीं कर पाए हैं। अगर हाँ जिम की बात करें, जिम में अगर हम आज हमने देखा है कि जिम में ज़्यादातर भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि जिम संचालक का कहना है कि ज़्यादा अभी 30 से 35% भी लोग नहीं आ रहे, जहाँ तक हालांकि सरकार ने तो 50% क्षमता तक की लोगों की बात कह रखी है कि एक साथ जिम कर सके। लेकिन हाँ अगर बात करें जिम की बात कहने हैं कि जिम में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये जरूर है कि जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर सैनिटाइजर से लेके मास्क तक की पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। लेकिन हाँ सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद है। हालांकि आदेश तो आ चुका कि आप सिनेमा हॉल खोलो, लेकिन हाँ जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से वो हो सकता है कि जो सिनेमा के घर संचालक हैं उन्होंने वो गाइडलाइंस से फॉलो नहीं कर पाए, वो जो तो तैयारियां होती हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम अभी एक मॉल में मौजूद है कि यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मॉल है यहाँ पर जैसे कि सामने देखोगे तो वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग भी होती है प्लस वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। अगर कोई भी आता है तो पहले यहाँ पर जैसे कि टेस्टिंग की जाती है मॉल के अंदर प्रवेश करने से पहले, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े हैं लाइनों में देखोगे तो ये वैक्सीन लगवाने आए। हालांकि पूरी व्यवस्था है वो मॉल की तरफ से की गई है, लेकिन हाँ ये है कि अब लोगों का सहयोग क्या है उस सहयोग को देखेंगे कि अगर लोग, क्योंकि अगर हो सकता है कि लोग सहयोग करेंगे तो शायद दोबारा लॉकडाउन ना लौटे, क्योंकि देखोगे कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंस है, पूरी तरह से लोग जो मानक है उनको रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन हाँ अब बात यह है कि लोग अगर सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि जो तीसरी लहर आ रही है, तीसरा वेव है, तो उसको ना आ सके। आप सभी का शुक्रिया, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें